बदलाव होगा और ज़रूर होगा, क्योंकि उसी दिशा में हम लोगों ने कदम बढ़ा रखा है। अगर हम शिक्षित नहीं होंगे तो संगठित नहीं हो सकते हैं, और संगठित नहीं होंगे तो संघर्ष नहीं कर सकते हैं। योजना ये लोग दे रहे हैं, कभी युवा के लिए, कभी महिला के लिए, कभी बेरोजगार के लिए, लेकिन उस योजना का लाभ किसको मिलता है? किसी को नहीं मिलता है। हमारे परिवर्तन लाने का सबसे बड़ा कारण ये है, मतलब शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार में एक आमूलचूल बदलाव हो। जितनी भी पार्टियां हैं वो सारी बातें कर रही हैं, हम आएंगे तो पलायन रोकेंगे। तो भैया सरकार में कौन था जब आप थे, तो क्यों नहीं रोके? हम लोग डरने वाले नहीं हैं, हम लोग लड़ने वाले हैं। और जब तक व्यवस्था नहीं सुधरेगा, बदलाव नहीं होगा, हम लोग लड़ते लड़ते मर जाएंगे। 20 साल के सरकार में इन्होंने 420 रुपया तक नहीं बढ़ाया, सीधे 1100 किया। तो चलिए, हम लोग जो भी कर रहे हैं उससे सीधे जनता को फायदा मिल रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। मैं हूं आकाश आपके साथ। अभी हम आरा विधानसभा क्षेत्र में आए हुए हैं और जनसुराज के ऑफिस में कार्यकर्ताओं से मिलने आए हुए हैं। यहाँ पे त्रिकोणीय श्रृंखला बताई जा रही है बीजेपी और माले और साथ में जनसुराज के कैंडिडेट के बीच। तो इसी सिलसिले में हम पकड़ी स्थित कतीरा रोड में जनसुराज का ऑफिस है, उसमें कार्यकर्ताओं से विमर्श करने आए हैं। आपका स्वागत है विमर्श न्यूज चैनल में। आपका भी स्वागत है हमारे जनसुराज पार्टी की तरफ से और हमारे प्रत्याशी डॉक्टर विजय गुप्ता की तरफ से हार्दिक अभिनंदन है आप सभी जनता जनार्दन की, आप मीडिया प्रभारी को भी। इस क्षेत्र में क्या क्या परिवर्तन की जरूरत है और क्या क्या समस्याएं हैं? देखिए, यहाँ आरा में तो सबसे पहले रोड जो है, वर्षा होती है तो ठेहुन भर पानी लग जाता है, सबसे भारी समस्या है। और हमारे विधानसभा का पूरा यहाँ बिहार में शिक्षा का व्यवस्था तो एकदम भ्रष्टाचार के ओर है। शिक्षा पर एक लड़का पर सरकार की खर्च आ रही है 860 रुपया, लेकिन सरकारी स्कूल में कोई पढ़ाई अच्छा नहीं हो रहा है। खिचड़ी खिया कर अब विदा कर दिया जा रहा है, कॉलेज में डिग्री देकर विदा कर दिया जा रहा है। और रोजगार का आज तक 35 सालों में ये लोग कभी रोजगार के लिए नहीं सोचे, अच्छी व्यवस्था के लिए नहीं सोचे। आज हमारे प्रशांत किशोर जी जब कोरोना 2020 के बाद जमीन पर आए तो ये लोग ये रोजगार के, स्वास्थ्य के, शिक्षा के बात करने लगे। ये इन लोगों ने भी आज शिक्षा रोजगार के बात कर रहे हैं। आपसे एक सवाल है कि अभी यहाँ पे आप लोग कार्यकर्ता लोग यहाँ के विधायक उम्मीदवार के लिए जुटे हुए हैं कि वो जीते और जनसुराज की सरकार में एक मदद मिले, जनसुराज को सरकार बनाने में मदद मिले। तो इसके लिए आपको परिवर्तन के लिए क्या नजरिया है और क्या रणनीति है? देखिए, हमारे लिए परिवर्तन का जो सबसे बड़ा नजरिया है वो पलायन का मुद्दा है। हम लोग अपने परिवर्तन जो हम लोग कर रहे हैं, हम लोग परिवर्तन क्यों करना चाहते हैं? हम लोग परिवर्तन इसलिए करना चाहते हैं कि जो पलायन का मुद्दा है वो हर स्तर पर बड़े हो चुके हैं। चाहे आप शिक्षा का मुद्दा ले लीजिए, चाहे स्वास्थ्य का मुद्दा ले लीजिए, चाहे आप रोजगार का मुद्दा ले लीजिए। अगर बच्चों को पढ़ाई करने जाना है तो वो बाहर ही जाके पढ़ रहा है। अगर उनको कोई अच्छा इंस्टीट्यूशन चाहिए या अच्छे कॉलेजेस चाहिए तो आप बिहार भर में खोज लीजिए, आपको अच्छे कॉलेज नहीं मिलेंगे। मैं भी जब मैट क्लियर करके यहाँ आया था तो मुझे एक भी अच्छे कॉलेज यहाँ नहीं मिले थे बिहार में। मैं बाहर से जाके MBA किया वहाँ से, इंदौर से जाकर। तो मेरे अंदर भी दर्द है, वो दर्द बहुत दिन तक मतलब अपने दिल में दबा के रखा। और जब जनसुराज आया आज से 3 साल पहले, जब उन्होंने प्रशांत किशोर ने पद यात्रा किया तो हमने इसे महसूस किया, क्योंकि वो खुद अपने आप पे ही बीती हुई है। तो जब जो चीज़ें अपने आप पे बीती होती है तो लोग समझते हैं, अंदर से समझते हैं कि नहीं, ये चीज़ें जो हो रही है बहुत गलत है। और दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या है वो शिक्षा व्यवस्था है। हम आज जितने भी जहाँ भी लोगों के पास जा रहे हैं, तो चूंकि हम शहरी क्षेत्र से आते हैं और शहरी क्षेत्र में पढ़े लिखे लोगों की संख्या सबसे अधिक होती है, तो लोग ये कहते हैं कि अगर हम शिक्षित नहीं होंगे तो हम संगठित नहीं हो सकते हैं। ये हमारे अम्बेडकर साहब ने भी कहा था कि अगर हम शिक्षित नहीं होंगे तो संगठित नहीं हो सकते हैं, और संगठित नहीं होंगे तो संघर्ष नहीं कर सकते हैं। तो बिना शिक्षित हुए भी संगठित होना और संघर्ष करना भी एक बेवकूफ़ी ही है। तो चूंकि हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा है तो हमारे लिए पलायन का मुद्दा है। तो पलायन हर स्तर पे बड़ा हो चुका है और उसे हमें सुधारना है, तो हमें परिवर्तन लाना है। हमारे परिवर्तन लाने का सबसे बड़ा कारण ये है, मतलब शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार में एक आमूलचूल बदलाव हो, ताकि आज के लड़के, जो बाहर के लड़के जो AI की पढ़ाई कर रहे हैं, हमारे बच्चे ढंग का कंप्यूटर का ज्ञान भी नहीं है। इससे बुरी स्थिति क्या हो सकती है? आपसे फिर आगे फिर आएंगे। आपसे सवाल है कि प्रशांत किशोर
अभी परिवर्तन के लिए बहुत सारी बातें कर रहे हैं, अलग अलग तरह के खुलासा कर रहे, घोटाला हुआ है जो सरकार में वो देख रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि अगर प्रशांत किशोर सरकार में आते हैं तो परिवर्तन ला पाएंगे, और किस तरह का परिवर्तन ला पाएंगे? सबसे पहले तो आपको और आरा विधानसभा की जो भी जनता आपको देख रही है उसको तहे दिल से धन्यवाद। और अभी आपने बात किया कि प्रशांत किशोर जी क्या बदलाव ला पाएंगे, तो जी हाँ, बदलाव होगा और ज़रूर होगा, क्योंकि उसी दिशा में हम लोगों ने कदम बढ़ा रखा है। देखिए, बदलाव की आवश्यकता भी है। यहाँ पे बिहार में हम लोगों ने देखा है कि 30-35 सालों से जो लोग सरकार में रहे हैं, चाहे वो आरजेडी के लोग हों या अभी एनडीए गठबंधन के लोग हों, इन्होंने बिहार के लिए कुछ सोचा ही नहीं। न बिहार के युवाओं के लिए कुछ सोचा, न महिलाओं के लिए सोचा। मतलब विकास से इन लोगों का कोई वास्ता नहीं था। जो भी था अपना जेब भरना था। आप देख लीजिए, योजनाएं ये लोग दे रहे हैं, कभी युवा के लिए, कभी महिला के लिए, कभी बेरोजगार के लिए, लेकिन उस योजना का लाभ किसको मिलता है? किसी को नहीं मिलता है। इसलिए सारे तबके के लोग परेशान हैं। जन स्वराज की जो सोच है, जो प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि हम परिवर्तन लाएंगे, हम लोग इन्हीं सब चीज़ों पर काम करने वाले हैं। हम लोगों ने क्या कहा, जन स्वराज ने क्या कहा कि पलायन रोकेंगे। तो पलायन कैसे रोकेंगे हम लोग, वो चीज़ में हम लोगों ने बताया कि इस तरह से सिस्टम लागू करेंगे तो पलायन को हम लोग रोक सकते हैं। शिक्षा को कैसे हम लोग सुदृढ़ बनाएंगे, मतलब एक विजन के साथ हम लोग चल रहे हैं। ऐसे नहीं कि हवा में हम लोगों ने बात कर दिया। और जो भी हम लोग कहते हैं, जन स्वराज के लोग, प्रशांत किशोर जी जो भी बातों को कहा है, वो धरातल पर उतार कर हम लोग दिखाएंगे कि कैसे उतरेगा। अभी आपने देखा चुनावी माहौल है, इसमें सारे लोग, मतलब एनडीए और महागठबंधन के जो भी लोग हैं, फेंकने की बाजी लगी हुई है। वो मतलब ये है कि कौन सबसे लंबा फेंक सकता है। कोई देख रहे हैं कि 3.5 करोड़ परिवारों को नौकरी दे रहा है, जो कि संभव नहीं है। अभी नीतीश कुमार जी बोल रहे हैं कि हम 10-10 हज़ार सारे महिलाओं को दे देंगे। अरे भैया, कैसे दे दीजिएगा? अब ये जो 10,000 दे रहे हैं उसका पूरा ये लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि हमने 10,000 अभी दे दिया, लेकिन वो किसको दिया है? वो उन्हीं लोगों को दिया गया, उन्हीं महिलाओं को दिया गया जिनका बकाया था भाई लगभग 1-2 महीने से, वो पैसा दिया गया है। आगे बोल रहे हैं कि किस्तों में हम लोग देंगे, लोन लेंगे, बैंकों से लोन लेना पड़ेगा, ये चुकता तो करना पड़ेगा। तो ये लोग ऐसे बातों में फंसा रहे हैं जनता को। जनता को समझना पड़ेगा कि ये लोग अभी एक जाल फेंक रहे हैं। जाल जैसे हम लोग फेंकते हैं, उसमें मछली फंसती है, तो ये लोग वही काम कर रहे हैं। लेकिन असल विकास के मुद्दे हम लोग कर रहे हैं। क्योंकि हम लोगों ने पलायन की बात की तो आपने देखा होगा कि सारी पार्टियां पलायन की तरफ दौड़ पड़ी। हम लोगों ने स्वास्थ्य की बात की, शिक्षा की बात की। तो अभी आप देखिए, इससे पहले क्या होता था, मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम, यही सब होता था, मतलब अगड़ा पिछड़ा। अभी क्या हो रहा है, जितनी भी पार्टियां हैं वो सारी बातें कर रही हैं, हम आएंगे तो पलायन रोकेंगे। तो भैया, सरकार में कौन था जब आप थे, तो क्यों नहीं रोके? अभी आपको याद आ रहा है कि नहीं, पलायन के मुद्दे यहाँ पे बहुत बड़ी समस्या है, बेरोजगारी समस्या है। अभी इन लोगों को ये चीज़ समझ में आ रही है। लेकिन एक अच्छी बात है कि देखिए, हम लोग जन स्वराज के लोग पहले ही जीत चुके हैं, हम लोग जीत चुके हैं चुनाव को। क्योंकि जैसे ही हम लोगों ने ये सब मुद्दे उठाए, सारे इसी के तरफ भागे। और प्रशांत किशोर जी का भय देखिए, हमने कहा 2,000 हम वृद्धा पेंशन कर देंगे। नीतीश कुमार जी ने क्या किया? इतने दिनों के 20 साल के सरकार में इन्होंने 420 रुपया तक नहीं बढ़ाया, सीधे 1100 किया। तो चलिए, हम लोग जो भी कर रहे हैं उससे सीधे जनता को फायदा मिल रहा है। आने वाले समय में हम ये चीज़ सुनिश्चित करना चाहेंगे कि जो भी जन स्वराज करेगा वो सीधा जनता से रिलेटेड होगा। आपसे आखिरी सवाल मेरा ये है कि अभी 2 गठबंधन है, एनडीए गठबंधन, दूसरा है इंडिया गठबंधन और तीसरा जन स्वराज पार्टी। ये टॉप 3 नाम में पार्टियों के नाम में सरकार बनाने के लिए आ गई है। शीर्ष पे जन स्वराज पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी, इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल शीर्ष पर जन स्वराज ही पहुंचेगी, क्योंकि हम लोग जो भी मुद्दे लेके चल रहे हैं वो जनता से रिलेटेड मुद्दे हैं। और जब जन स्वराज की आप बात करते हैं तो जन स्वराज का मतलब ही होता है जनता का सुंदर राज। और जनता का सुंदर राज तभी आ सकता है कि जब जनता के मुद्दे जमीन पर सक्सेसफुल हो। सिर्फ हवा में हवाबाजी करने से काम नहीं चलेगा। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमारे जो कार्यकर्ता हैं धीरेन्द्र पांडे जी, उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली अभी थोड़ी देर पहले कि
योजनाएं तो निकल रही है, लेकिन योजनाएं किसके पास पहुंच रही है? योजनाएं सही रूप से जमीन पे मूर्त रूप से पहुंच पा रही है कि नहीं पहुंच पा रही है? तो जमीनी लोगों के पास पहुंच पा रही है कि नहीं पहुंच पा रही है? तो हम देख रहे होंगे पिछली बार जितनी भी योजनाएं निकली है उसमें से कुछ लोगों तो जमीनी लोगों के पास पहुंची है, लेकिन बहुत बड़ी संख्या है, बहुत बड़ी प्रतिशत है जिनके पास आज भी वो योजनाएं जमीनी रूप से पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो हम जो भी मुद्दे लेके चल रहे हैं वो जनता के मुद्दे हैं, और हम इसमें निश्चित रूप से अभी भी सक्सेस तो हो ही चुके हैं, क्योंकि बिजली का दर घटा देना ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा था। फिर से बुजुर्गों का पेंशन बढ़ा देना, ये हमारी अपनी पर्सनली जीत है हमारे जनसुराज की, और इसे हम अपनी जीत ही मान रहे हैं। और आगे भी जिस तरह से हम लोग को सफलता मिल रही है, हमें पूरा विश्वास है कि जनता हमें इस बार एक बार मौका जरूर देगी जनता का सुंदर राज करने के लिए। तो नाम बोलिए। हमारा नाम है उपेंद्र कुमार यादव, प्रवक्ता भोजपुर जनसुराज पार्टी। मेरा नाम धीरेन्द्र पांडे है और मैं भोजपुर जिला उपाध्यक्ष हूँ जनसुराज पार्टी का। मेरा नाम अनिल कुमार मिश्रा हुआ और मैं भी जिला कार्यालय प्रभारी हूँ जनसुराज। तो जैसा कि इन लोगों का कहना है, जैसे यहाँ के पार्टी के सदस्य हैं, कार्यकर्ता हैं, नेता हैं ये लोग, और काफ़ी लोग जद्दोजहद कर रहे हैं कि इनको विजय हासिल हो। और इसके लिए इनका ये कहना है कि हमारी पार्टी का विज़न प्रशांत किशोर का विज़न है, जिसके द्वारा इनका कहना है कि जितने भी शिक्षा से लेकर रिलेटेड, पलायन, रोजगार से रिलेटेड जितनी भी योजनाएं उन्होंने सोची या दिमाग में सोच लाया, उसी को कॉपी करके, उसी को देखते हुए दूसरी पार्टियां इस तरह की बातें उठा रही हैं। और हमारा कैडर बेस बहुत स्ट्रांग हो गया है, इस बार विजय हासिल करेंगे और इस क्षेत्र में भी जीतेंगे। तो आपको इनकी राय कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक राजनीतिक हलकों से जुड़े खबरों के लिए देखते रहे विमर्श न्यूज। धन्यवाद।